हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी महात्मा गांधी जी की, कि उन्होंने किस तरीके की एजुकेशन की बात करी थी, वो क्या चाहते थे कि एजुकेशन के अंदर क्या हो, किस तरीके के टीचर हो, कैसा डिसिप्लिन हो, किस तरीके का स्कूल हो, तो हम उसके डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम कई फ़िलॉसफ़ी जो है कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके वो क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया कि आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले अगर यूट्यूब पे आने वाली हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस आपकी थोड़ी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के इंट्रो के बारे में। हालांकि उनके बारे में सभी जानते हैं, किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम जो होता है, जब भी हम किसी की फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में भी हमें पूरा जो है पता होना चाहिए या हमें बताना चाहिए। तो उसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए पहले हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 में वो बोर्न हुए थे और गुजरात के अंदर पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। एक अच्छे परिवार में से, समृद्ध परिवार से जो है वो बिलोंग करते हैं। उनके फादर का नाम करमचंद गांधी था। वो उस राज्य के, यानी आपका पोरबंदर राज्य के दीवान थे और उनकी जो सोच थी वो धार्मिक और सदाचारी स्वभाव के वो व्यक्ति थे, यानी बिलोंग करते थे, धर्म को बड़े विश्वास करते थे। तो ऐसी फैमिली में वो पैदा हुए थे। उनकी मदर का नाम पुतलीबाई था। वो खुद भी बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों की थी, साथ ही साथ वो बहुत अच्छे स्वभाव की, शांत स्वभाव की जो महिला थी। जैसे कि हम लोग बताते हैं फैमिली का जो है बहुत असर पड़ता है, तो जेन्युइन है महात्मा गांधी जी के भी जो परिवार का जो वातावरण था उन पर बहुत ज़्यादा प्रभावी था। वो भी खुद भी जो है उसी वजह से जो है काफ़ी धार्मिक विचारों के थे, शांत स्वभाव के थे। वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसी वजह से वो गीता रोज़ पढ़ते थे। तो उनके विचार जो है उसी से थोड़े से कह सकती हूँ प्रभावित थे। इवन कि वो वहाँ पर गए, इंग्लैंड में जाके अपनी एजुकेशन पूरी करी थी, तो उसमें भी उन्होंने वहाँ पर बाइबल पढ़ी, द लाइट ऑफ एशिया पढ़ी, ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ी जिसका प्रभाव जो है उनके एजुकेशन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि हमने अभी पहले बात करी, महात्मा गांधी के घर में जो है धार्मिक विचार काफ़ी ज़्यादा थे, उससे प्रभावित थे। गीता वो रोज़ पढ़ते थे, तो एजुकेशन जो उनकी थी वो उसी पे भी, उनकी जो एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी थी गीता पर जो है पूरी तरीके से आधारित थी। गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी को हम लोग गांधीज़म, सर्वोदय दर्शन या गांधीयन फ़िलॉसफ़ी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि महात्मा गांधी एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जी जो थे वो एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। समाज में चेंजेस लेकर आना चाहते थे और इसी तरीके से वो एजुकेशन में भी चेंजेस लेकर आना चाहते थे। तो जो बुकिश एजुकेशन चल रही थी या एग्ज़ाम फोकस एजुकेशन थी, उसमें काफ़ी सारे वो चेंज चाहते थे, ताकि जो एजुकेशन हो वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो, बच्चों के लिए यूज़फुल हो, ताकि वो आगे लाइफ में जो है उस एजुकेशन को यूज़ कर सके। ऐसी एजुकेशन ना हो जो लाइफ में यूज़ ही ना हो सके, प्रैक्टिकल ही ना हो। साथ ही साथ वो चाहते थे कि एजुकेशन ऐसे हो जिसमें बच्चे का फुल डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ वो चाहते थे कि बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए। इन साथ ही साथ उनका मानना था कि एजुकेशन जो है मातृभाषा यानी हमारी मदर टंग में होनी चाहिए, बच्चे को करनी चाहिए। इंग्लिश के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि इंग्लिश जो है एक इंसान को गुलामी की ओर लेकर चली जाती है, और साथ ही साथ उनका मानना था हर बच्चे तक जो है एजुकेशन पहुंचाना, हर पर्सन तक एजुकेशन पहुंचाना, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके, आगे जाके जो है वो अर्निंग कर सके। तो मानते थे कि एजुकेशन होगा तो अच्छी अर्निंग जो है बच्चे कर सकते हैं एज अ पर्सन, जब आप बड़े होंगे मतलब अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो इसलिए सभी तक एजुकेशन पहुंचाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कोशिश कर रही हूँ बहुत इजी से आप लोगों को समझाने की, बहुत इजी वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम एम्स में। महात्मा गांधी के जो एजुकेशन फ़िलॉसफी थी उसके क्या एम थे, वो क्या चाहते थे, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। जितना अगर आपको समझ में आ गया, ये पूरी की पूरी आपको फ़िलॉसफी समझ में आ जाएगी कि उनका एम क्या था। अभी हमने बात करी फुल डेवलपमेंट की बात करी, तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास के बारे में बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की, कल्चरल डेवलपमेंट की, मोरल डेवलपमेंट की, वोकेशनल यानी अर्निंग के लिए हम लोग बात करते हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात की जाती है। जब हम होल डेवलपमेंट की बात करते हैं यानी सभी एरिया में विकास की बात की जाती है, तो आप इसमें जो है जितने भी अगर कोई छूट भी गया है तो वो भी आप इसके अंदर एरिया डाल सकते हैं। लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, वो हर तरीके की बात करते थे। एजुकेशन के अंदर बच्चे का फुल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एरिया जो है विकास होना चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम जो है वो नीड बेस होना चाहिए। वो नीड जो है ऐसी नीड हो जो बच्चे की भी अपनी नीड पूरी हो, पर्सनल नीड्स पूरी हो, कंट्री की जो है वो नीड्स पूरी हो। तो सभी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा करिकुलम जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, बच्चे के लिए भी, कंट्री के लिए भी। एजुकेशन ऐसी हो, कंटेंट ऐसा हो ताकि बच्चे जो आपस में बटे हुए हैं, हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, तो वो जो क्लासेस हैं वो ख़त्म हो जाए, सब एक ही एक दूसरे को सेम नज़रों से देखें। इसके अलावा करिकुलम ऐसा होना चाहिए एक्टिविटी बेस, ये नहीं कि आप एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हो, बस पूरा दिन क्लासेस लिए जा रहे हो, यानी ट्रेडिशनल जो क्लासेस चलती थी वो ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल बेस्ड हो। बच्चा खुद जो है चीज़ें कर करके सीखे। स्पेशली आपका 1 to 8 क्लास तक जो है उन्होंने स्पेशल बोला कि जो आपका करिकुलम है वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा आगे जाके अर्निंग कर सके, इंडिपेंडेंट बन सके, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो साथ में इसमें ऐड होनी चाहिए। बच्चों को पर्टिकुलर कोई स्किल है उसके अंदर डेवलप किया जाना चाहिए ताकि आगे जाके वो अर्निंग कर सके। करिकुलम में इन सब्जेक्ट को फोकस किया गया है कि मदर टंग होनी चाहिए ज़रूर, साथ ही साथ मैथमेटिकल जो प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए, सोशल स्टडी पर जो है फोकस किया गया, जनरल साइंस, म्यूज़िक, ड्राइंग यानी को करिकुलर एक्टिविटी पे भी पूरा फोकस किया गया, मॉरल एजुकेशन, हाइजीन पे भी पूरा ध्यान दिया गया ताकि बच्चे की जो वेल बीइंग है वो सही रह सके, लिविंग जो लाइफ है वो इम्प्रूवमेंट आए। महात्मा गांधी जी जो है ट्रेडिशनल मेथड को बिल्कुल जो है पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि इमिटेशन मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ओरल मेथड, कोरिलेशन मेथड, लिसनिंग, थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल मेथड्स के थ्रू बच्चों को जो है पढ़ाना चाहिए, तभी बच्चे जो है इम्प्रूवमेंट आएगा एजुकेशन के अंदर, और एजुकेशन को जो है वो बाहर जाके सोसाइटी में उस चीज़ को अप्लाई कर सकेंगे। स्कूल में डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। कभी भी उनका कहना था कि बच्चों के अंदर से डिसिप्लिन आता है, ज़बरदस्ती आप डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते हैं। तो डिसिप्लिन करने के लिए जो है नेगेटिव यानी पनिशमेंट जो देना है उसका पूरी तरीके से विरोध करते थे। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात करते थे कि बच्चों को अगर आपने डिसिप्लिन सिखाना है तो पॉजिटिव वे में आप सिखा सकते हैं। आप खुद अनुशासन में रहेंगे तो बच्चा देखकर उसे अनुशासन में सीखेगा। इमिटेशन यानी शेपिंग की तरफ जो है उसको आगे बढ़ाते थे। ज़बरदस्ती के लिए वो बिल्कुल इग्नोर करते थे कि बच्चा कभी भी ज़बरदस्ती डिसिप्लिन में नहीं आ सकता है। साथ ही साथ अगर आप डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो पूरे स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा डिसिप्लिन में खुद से आ जाए। अगर डिसिप्लिन टीचर्स नहीं मानेंगे या डायरेक्टर नहीं मानेंगे तो वो बच्चा कैसे फॉलो करेगा। अगर टीचर्स ही ऊंची आवाज़ में बात करेंगे बच्चों से तो कहीं ना कहीं बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे। तो आपको इन्वायरमेंट ऐसा देना होगा ताकि बच्चे जो है खुद से डिसिप्लिन सीख सकें। नेक्स्ट बात करते हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए। एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सके। लाइक उसके अपने सबसे पहले सब्जेक्ट में नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बच्चों को समझने वाला होना चाहिए, यानी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसकी एडवाइस जो देने का तरीका वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एडवाइस जो दी जा रही है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो ओवरऑल कह सकती हूँ रोल मॉडल तभी बनते हैं जब आप एक पर्सन
पर्सन को देख रहे हैं, उसकी सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, तो तभी रोल मॉडल बन सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए जो आइडियल पर्सन कह सकते हैं, या आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकें। टीचर सिर्फ जो है अपनी जॉब ना करे, एक सोशल सर्विस की तरह एजुकेशन को देखे, ताकि टीचर ये समझे कि बच्चे जो है मेरे अपने हैं, उनको मुझे बढ़ाकर आगे लेकर जाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि आए और अपना जो है 9 to 5 की जॉब करे कि ये मेरी ड्यूटी है, बस मुझे इतना करना है और चले जाना है। यानी सिर्फ अपना फिज़िकल के साथ, अपना मेंटली, अपने इमोशन, सारी चीज़ें दे उसके साथ, जॉब के साथ। नेक्स्ट आते हैं जो टीचर्स के बहुत सारे रोल होते हैं। तो एज अ फादर टीचर का रोल होता है ताकि बच्चों की देखभाल कर सके, एज अ फ्रेंड ताकि बच्चों को समझ सके, जो मैंने चीज़ें अभी बताई हैं सेम वही चीज़ है। उसके बाद असिस्टेंट, जब बच्चों को ज़रूरत हो सीखने की तब उसको एज अ जो है सिखाए, गाइड, सही मार्गदर्शक करे कि अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे एज अ गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड करे। तो टीचर के अपने अपने रोल जो है वो होने चाहिए और वो उसे पूरी तरीके से निभाए, बहुत अच्छे तरीके से निभाए, तो एक टीचर ऐसा हो। यहाँ पे महात्मा गांधी की फ़िलॉसफ़ी जो है, जो एजुकेशन के बारे में सोचते थे, वो यहीं ख़त्म होती है। बाकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको महात्मा गांधी की जो एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी है पूरी तरीके से समझ में आई होगी, जो मेन पॉइंट है उसके समझ में आए होंगे। अगर किसी तरीके की क्वेरीज है या कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी उसे दूर करने की, शॉर्ट्स के थ्रू या कमेंट के थ्रू, जैसे भी मेरे से होगा। जाने से पहले क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।